माना एक आवेशित समतल चादर कौन सा है? ABCD है, जिस पर आवेश की मात्रा कितनी है? Q है। तो माना एक आवेशित चादर, एक आवेशित समतल चादर कौन सा है? ABCD है, जिस पर आवेश की मात्रा कितनी है? Q है। लिख देता हूं Q भी मैं कहीं ना कहीं यहां लिख देता हूं। आवेश की मात्रा कितनी है? Q है। तथा आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। इसके किसी बिंदु, एक बीच में यहां एक बिंदु ले लीजिए, इसके किसी बिंदु O से, कहां से? O से। O से कितनी दूरी पर? R दूरी पर। O से कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं हम। एक बिंदु P है जिस पर क्या ज्ञात करना है हमें? R दूरी पर एक बिंदु कौन सा है? P है, जिस पर क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। अब इस चादर की दूसरी ओर भी, दूसरी ओर मतलब इस साइड भी, इस साइड भी आपको स्मॉल r दूरी पर, मतलब जितनी इधर दूरी है उतनी इधर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु और लेना है, जिसको नाम देंगे हम कौन, क्या नाम देंगे उसको? P डैश। एक बिंदु कौन सा लेते हैं? P डैश लेते हैं। इस प्रकार P डैश को रखना है कि PP डैश जो है वो चादर के कैसा हो? लंबवत हो। चादर के कैसा? लंबवत हो। इधर भी तीव्रता निकलेगी कितनी? E, और इस साइड भी तीव्रता निकलेगी कितनी? E। अब क्या करेंगे हम? इस PP डैश को अक्ष मानेंगे। PP डैश को क्या मानेंगे? अक्ष। और R प्लस R कितना? 2R। 2R लंबाई का एक बेलन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2R लंबाई का एक बेलन बनाते हैं। 2R लंबाई का एक बेलन। ये क्या बना लिया हमने? एक बेलन बना लिया। क्या ये बराबर बनाना है ना चित्र में? जिसके जो वृत्ताकार पृष्ठ है, एक तो ये है और एक ये है। इन दोनों मतलब वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? A। कितना है? A। बेलन का वक्र पृष्ठ और तीव्रता की दिशा या दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? समांतर है। तो कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री है ना। समांतर है तो 90 डिग्री। तो इस बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स समझ लीजिए पहले। ये एस कोस कितना? 90, और कोस 90 इक्वल कितना? 0। तो फाई ई बराबर कितना? 0। मतलब वक्र पृष्ठ से कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं निकलेगा। अब ये वृत्ताकार पृष्ठ है और ये भी क्या है? वृत्त। ये विद्युत क्षेत्र के कैसे है? तो ये लंबवत है, ये कैसे है? तो इनके बीच अब जो एंगल बनेगा, जो थीटा रहेगा, वो कितना रहेगा? 0 डिग्री। तो इसके वृत्तीय पृष्ठों से या वृत्ताकार सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, वृत्ताकार सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इससे कितना निकलेगा? तो इससे निकलेगा ई ए कोस थीटा प्लस इससे निकलेगा कितना? ई ए कोस थीटा। दोनों ये एक सिरे से निकलने वाला और ये दूसरे सिरे से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है। अब यहां पर थीटा कितना आ रहा है? यहां पर भी कितना आ रहा है? तो cos 0 1, cos 0 1। हमारे पास केवल कितना बचेगा? फाई ई बराबर कितना बचेगा? ई ए प्लस कितना? ई ए और ई ए बराबर कितना? 2। अब कुल विद्युत फ्लक्स, एक तो हमें 0 प्राप्त हुआ था और एक कितना प्राप्त हुआ? 2। इन दोनों को हम आपस में क्या कर लेंगे? अब प्लस कर लेंगे। ठीक है। माना एक आवेशित समतल चादर कौन सा है? ABCD, जिस पर आवेश की मात्रा Q तथा आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। अब चादर के किसी बिंदु, ठीक है, ये चादर ABCD है, इस पर आवेश की मात्रा कितनी है? Q है। आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। अब चादर के किसी बिंदु, कहां से? O से कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर क्या है? एक बिंदु कौन सा है?
P है, जिस पर क्या ज्ञात करना हमें, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। उस बिंदु P पर हमें किसका डेरिवेशन निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। अब चादर के दूसरी ओर, चादर के किधर, अब दूसरी ओर कितनी दूरी पर, आप स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु कौन सा लेना है आपको, एक बिंदु कौन सा, P डैश, P डैश। इस प्रकार लेते हैं कि PP डैश, PP डैश चादर के कैसे हो, चादर के लंबवत हो, चादर के कैसे है ये, PP डैश लंबवत है। अब क्या किया था फिर हमने, PP डैश को क्या माना था, अक्ष, PP डैश को क्या मानकर, अब अक्ष मानकर कितनी लंबाई का, 2r लंबाई का क्या बनाना है आपको, अब एक बेलन बनाते हैं जिसके वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल कितना मानेंगे, अब हम क्षेत्रफल कितना है, a है। चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के कैसा है, विद्युत क्षेत्र के कैसा है, समांतर। इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, विद्युत फ्लक्स कितना बताया था मैंने आपको, 0, डायरेक्ट लिखना है आपको, कितना होगा, 0 होगा। तथा वृत्तीय पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के कैसे हैं, विद्युत क्षेत्र के कैसे हैं, लंबवत है। तो सिरों से गुजरने वाला क्या निकालेंगे हम, विद्युत फ्लक्स बराबर कितना, तो पहले सिरे का कितना, EA प्लस दूसरे सिरे से कितना, उसका भी यही कितना, EA। तो विद्युत फ्लक्स कितना हुआ, EA प्लस कितना, E। तो कितना EA हुआ, 2EA हुआ। अतः बेलन से गुजरने वाला क्या निकाल लेंगे हम, कुल विद्युत फ्लक्स, टोटल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे हम कितना, 5E बराबर, पहला विद्युत फ्लक्स कितना आपके पास, 0 है, दूसरा कितना है, तो टोटल कितना हुआ, जोड़ दो इसमें, कितना बनेगा ये, 2EA। समीकरण कौन सा है अब हमारे पास, पहला समीकरण। परंतु कैसे, अब परंतु गास प्रमेय से, गास प्रमेय क्या बोल रहा है, 5E बराबर कितना, Q इंटू 1/ε0। अब यहां लिख देंगे समीकरण 1 हुआ कैसे, 2 से, यहां नंबर नहीं करते इस डेरिवेशन में क्योंकि गास प्रमेय के अनुप्रयोग का लास्ट डेरिवेशन है। समीकरण 1 हुआ कैसे, अब 2 से, दोनों के क्या बराबर वापिस, LHS, तो क्या बराबर हो जाएंगे, RHS। तो ये कितना है RHS उसका, 2EA बराबर कितना, Q इंटू 1/ε0। यहां से किसकी वैल्यू निकालना है, E की, तो E बराबर Q बाय कितना, 2A इंटू कितना, 1/ε0। परंतु सिग्मा बराबर Q बाय कितना है, फार्मूला लिख देता हूं मैं इसका भी, घनत्व बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल। लंबाई हो तो फिर क्या लिखेंगे हम, लंबाई। ठीक है, तो देखना है यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, Q की, तो Q बराबर क्या, सिग्मा है। ठीक है, तो देखिए E बराबर, इस वाले फार्मूले पर आना है, E बराबर इस Q की जगह पर कितना लिखेंगे हम,
सिग्मा, ये सिग्मा है ना, 6 मत समझना इसको, कितना सिग्मा ए बटे में कितना है 2a, 2a इंटू में कितना 1/एप्सिलॉन a से a, e बराबर कितना बचा सिग्मा बटे कितना केवल 2 एप्सिलॉन 0, और यही अभिष्ट क्या है व्यंजक, मात्रक क्या है न्यूटन पर कूलाम, यही अभिष्ट व्यंजक है। एक बार और समझ बेटा इसको।